हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग? इन द जावा द स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब हम स्ट्रिंग में कैरेक्टर का सीक्वेंस, मतलब जैसे कि स्ट्रिंग है, मतलब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसको हम एज अ स्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। ये कैसे स्ट्रिंग रहेगी, मतलब इसको हम सेपरेट करेंगे। दिस इज ए कैरेक्टर, यस, टी, ये देखिए स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग वर्ड है ये भी हमारा एक स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं हम इसे। मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ये हो गई हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो हम ऐसे स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज। मतलब ये हमारी जो कैरेक्टर वैल्यू है इसको हम सीक्वेंस में कलेक्ट करते जाएंगे, तो ये होगा, एक कंप्लीट हो जाएगी हमारी एज अ स्ट्रिंग। एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क सेम एज ए जावा स्ट्रिंग। मतलब हमारा जो एरे रहेगा वो सेम वर्क करेगा एज ए जावा स्ट्रिंग। तो हम बेसिकली देखते हैं अभी, हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। कैरेक्टर, हम इस कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे here। मतलब हम एरे डिफाइन कर रहे हैं। एरे का नाम क्या दिया है हमने यहाँ पे? कैरेक्टर। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट हम किस लिए यूज करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट में एरे की साइज डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और हमारे एरे को नाम दिया है हमने ch। एरे की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन करली ब्रेसेस। हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले कैरेक्टर वैल्यूज। तो हम कैरेक्टर वैल्यू मतलब ऐसे ही नहीं लिख सकते, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू को हमें एक तो सिंगल कोट में डिफाइन करना पड़ेगा या फिर डबल कोट में। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने एरे डिफाइन किया है। तो हम इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यस कैपिटल रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग को हमने क्या नाम दिया है? यस। यस इक्वल्स टू, हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो कैरेक्टर, मतलब हमने जो ऊपर एरे डिफाइन किया है उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे न्यू वर्ड कीवर्ड डिफाइन करेंगे। और ब्रैकेट में हम यहाँ पे कैरेक्टर, मतलब जो हमारा एरे का नेम है वो हम यहाँ पे उसे दे देंगे। उसके बाद ये हो गया, हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। हम स्ट्रिंग की वैल्यू ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द एरे और विदाउट यूजिंग एरे। अब हम एरे को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, मतलब दोनों दोनों सिंटेक्सेस का मतलब सेम हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू, हम डबल ब्रैकेट,
अगर हम स्ट्रिंग सिंगल डिफाइन करेंगे तो हम उसे डबल ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे एज ए जावा स्ट्रिंग। हम जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास प्रोवाइड a lot of methods to perform the operation on the string। हम स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट लाइक द कंपैरिजन ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन, इक्वल, split, length, replace, compare to, and the substrings। There are multiple operations we can perform on the string operation। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमारी है जावा स्ट्रिंग। मतलब हम इस जावा स्ट्रिंग की अगर हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसका नाम है हम मतलब स्ट्रिंग की हमें अगर लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें लेंथ ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्ट्रिंग का लेंथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर हमें टू स्ट्रिंग को मतलब हमें कनेक्ट करना है, मतलब इसके बीच में अगर हमने स्पेस क्रिएट किया, अगर हम इसमें स्पेस देंगे दोनों मतलब दोनों वर्ड्स के बीच में, अगर हमें उन दोनों को कॉन्केट करना होगा मतलब स्ट्रिंग को एक ही करना पड़ेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस है उसमें, हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक प्रोग्राम। there are two types of there are two types of way to create a string in object। तो फर्स्ट है हम बाय स्ट्रिंग लिटरेचर और द सेकंड है बाय न्यू कीवर्ड्स। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? इन द जावा स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग द स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएट बाय यूजिंग द डबल कोट। मतलब हम स्ट्रिंग को डबल कोट में क्रिएट करते हैं। ये हो गई हमारी लिटरल स्ट्रिंग। मतलब हम डबल कोट में जो डिफाइन करेंगे तो वो रहेगी हमारी सिंपल लिटरल स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे बाय न्यू कीवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले प्रिंट करेंगे इसको। ये देखिए वेलकम प्रिंट हो गया। ये हो गई हमारा सिंपल लिटरल स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स। हम इसमें ही क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। उसके साथ हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करना है।
न्यू कीवर्ड, उसके बाद हम जो हमारा स्ट्रिंग का नेम है एज ए स्ट्रिंग राउंड ब्रैकेट, हम उसकी वैल्यू पास करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन की है। ये देखिए हमारे दोनों भी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है यहाँ पे। मतलब हम लिटरल स्ट्रिंग का भी यूज करके हम जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर सकते हैं, और बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड से हमें यूज करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पहले एरे यूज करना पड़ेगा। एरे के बाद हमें एरे में जो वैल्यू क्या पास की है वो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज करके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करनी है। तो वो हो जाएगा हमारा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स। There are multiple class methods we can use in the java.language.string class. We can provide many useful methods to operation perform the sequence of characters, values. तो उसके लिए हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर हमें इन दोनों स्ट्रिंग को मतलब कंबाइन प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कॉन्केटिनेशन। मतलब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों भी एक साथ प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। मतलब प्लस साइन देने से हमारा यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग रहेगी वो हमें यहाँ पे कॉन्केट करके मिल जाएगी। वैसे ही हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं म्यूटेबल स्ट्रिंग्स। व्हाट इज द म्यूटेबल स्ट्रिंग्स? String is an unavoidable type of variable while we can use the application programs. String refers the use to store the various attributes like the name, password and etc. String objects are immutable, मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब अनचेंजेबल स्ट्रिंग रहती है। एरे को हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं एरे में। बट स्ट्रिंग आर म्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि अनमॉडिफाइबल और अनचेंजेबल। मतलब हम एक बार स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन की तो हम उसमें फिर नेक्स्ट चेंजेस नहीं कर सकते। देखते हैं। तो हम म्यूटेबल स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हम डिफाइन करेंगे सिंपली हम यहाँ पे अंजलि नेम डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्केट कर रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको कॉन्केटिनेशन कैसा बताया था, यूजिंग द प्लस सिंबल। हम यहाँ पे डॉट यूज करके, डॉट ऑपरेटर यूज करके हम क्रिएट कर रहे हैं यस डॉट कॉन्केट। हम कॉन्केट हमारा ऑपरेशन है, मतलब मेथड है। उस मेथड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट में हम उसे फंक्शन डिफाइन करेंगे। मतलब जो राउंड ब्रैकेट है ये हम इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं और मेथड भी बोल सकते हैं। तो हम इसमें और एक वैल्यू पास करेंगे। हम यहाँ पे उसमें सिंपली रैंडमली कौन सा भी नेम यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम प्रिंट करेंगे ये देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है यस को। मतलब हमारा आउटपुट क्या आ गया, सिर्फ नेम, मतलब जो हमने ऊपर नेम डिफाइन किया है वो आ गया।
अगर हमें ये दोनों एक साथ में चाहिए तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट कॉन्केट मेथड, लेकिन हम ये वैल्यू किसमें स्टोर कर रहे हैं वो नहीं हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसके लिए हम यहाँ पे यस इक्वल्स टू जो हमारा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट डॉट कॉन्केट मेथड। ये देखिए हमारा आउटपुट कॉन्केट करके आ गया। अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे पहले भी स्पेस लगा सकते हैं। ये देखिए फिर से आ गया हमारा। तो ये हो गई हमारी म्यूटेबल स्ट्रिंग्स। तो हम इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वल मेथड्स, बाय यूजिंग द डबल ऑपरेटर्स एंड कंपेयर टू द मेथड्स। मतलब इसमें मल्टीपल्स मेथड्स आर अवेलेबल, वी कैन define and we can use it in our program.